खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कांग्रेस की सोच, सत्ता और पीएम पर उनका अधिकार, कांग्रेस कर रही बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी विपक्ष का हंगामेदार अंदाज, शुरू होते ही दोनों सदनों को करना पड़ा स्थगित, लोकसभा की कार्यवाही 22 जुलाई तक के लिए स्थगित। कोरोना पर पीएम मोदी की मीटिंग, कांग्रेस और अकाली दल ने किया बहिष्कार, वैक्सीन और कोरोना की स्थिति पर चर्चा। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार अगले हफ्ते तय, 5 से 7 नए चेहरों को शामिल किए जाने के आसार। बीजेपी और संघ की बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को मिली हरी झंडी। पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के मामले में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा को लेकर कई खुलासे। पोर्न कंटेंट बनाने के मामले में व्हाट्सएप ग्रुप एच अकाउंट का हिस्सा थे राज ग्रुप में होती थी पोर्न फिल्म से जुड़ी पूरे बिजनेस पर चर्चा। पेगासस जासूसी मामले में विपक्ष हमला पर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी पूछे सवाल। बकरीद पर ढील देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केरल सरकार को फटकार, कहा संक्रमण फैला तो होगी कार्रवाई। और सुस्त हुई कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार, 24 घंटे में आए 30,093 नए केस, 45,000 से ज्यादा हुए रिकवर। अमेरिका ने तालिबान को दी सीधी चेतावनी, कहा बंदूक के बल पर शासन को नहीं मिलेगी मान्यता, संयुक्त घोषणा की प्रतिबद्धता बनाए रखनी होगी। देश के ज्यादातर हिस्सों में लगातार बरस रहा मानसून, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की भविष्यवाणी। तमाम विवादों के बाद केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने हरी झंडी दी। योजना के दिल्ली में लागू हो जाने के बाद अब राजधानी में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बकरीद की नमाज के वक्त रॉकेट से हमला हुआ है। धमाका अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के पास हुआ। अमेरिका के ओरेगन में आग ने लिया विकराल रूप, चपेट में आई 3 लाख एकड़ जमीन। अग्निशमन अधिकारियों ने कहा कि ओरेगन में बूटलैग की आग ने 6 जुलाई के बाद से 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि को जलाकर खाक कर दिया है। अब माफी पर टकराव, अमरिंदर की शर्त पर बोले सिद्धू समर्थक विधायक। बाजवा ने भी की थी आलोचना। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दी है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर अब भी तीखे हैं। बुकानी में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने का मामला, आरोपी कैलाश को मिली राहत, हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की मंजूर। भारत और ब्राजील को पीछे छोड़ इंडोनेशिया बना कोरोना महामारी का नया केंद्र। इंडोनेशिया में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा। यूपी में बकरीद पर 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं, योगी सरकार ने बकरीद को लेकर जारी की गाइडलाइंस। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी जानवरों की कुर्बानी की मनाही होगी। राजदूत की बेटी के अपहरण पर ढीली हुई इमरान खान की अकड़, अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान ने दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। असम की डॉक्टर अल्फा डेल्टा दोनों वेरिएंट से संक्रमित, एक साथ 2 वेरिएंट से संक्रमण का देश में पहला केस। उनके पति भी कोरोना के अल्फा वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। अल्फा वेरिएंट का पहला केस पिछले साल मार्च में ब्राजील में सामने आया था। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने कलयुगी पिता को सुनाई 20 साल कारावास की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। लाखेरी बस स्टैंड के पास चलती स्कूटी में सांप घुस गया, राहगीरों ने बताया तो स्कूटी सवार युवती डर गई। मिस्त्री को बुलाकर स्कूटी के पार्ट्स खुलवाए, बड़ी मुश्किल से सांप को निकाला। सीकर के वार्ड नंबर 21 में लंबे समय से पेयजल संकट बना हुआ है। पानी की समस्या से आक्रोशित लोग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिरोही में कोतवाली थाने के बारी घाटा क्षेत्र में पुलिस ने एसपी के विशेष अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग की। पुलिस ने नियम विरुद्ध चलने वालों के चालान काटे।
धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र के NH11B पर खनपुरा गांव के पास बाइक को 4 व्हीलर गाड़ी ने टक्कर मार दी। बाइक सवार घायल अवस्था में सड़क पर तड़पता रहा। लोग तमाशबीन बन मोबाइल से फोटो खींचते रहे। देरी से अस्पताल पहुंचाने पर युवक ने दम तोड़ दिया। गंगापुर सिटी कस्बे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की। ईद का त्योहार कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मनाए जाने की अपील की। बूंदी के कोटा दोसा मेगा हाईवे पर पंचायत समिति प्रधान की सरकारी बोलेरो कार ने मोपेड को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। प्रतापगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 उपचुनाव के लिए 1184 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आगामी 26 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से 2 बूथ बनाए गए हैं। झालावाड़ के हाट बाजारों में बकरे की खरीदारी को लेकर भीड़ देखने को मिली। इस बार भावों में कमी आई। 8000 बकरे आसानी से मिल रहे हैं। अलवर में लापता व्यक्ति का शव मिलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है। शव की शिनाख्त भजीट निवासी 50 वर्षीय अमर सिंह चौधरी के रूप में हुई है। अलवर में मुस्लिम समुदाय की ओर से बकरीद पर मस्जिदों में नमाज अदा नहीं होगी। कोरोना गाइडलाइन के साथ ईद मनाई जाएगी। केशवराय पाटन में कोटा दोसा मेगा हाईवे पर आड़ागेला के बालाजी पर 3 लोगों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बकरीद पर राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए अलवर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए गए। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर कापरेन रेलवे के पास महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला मानसिक तौर पर विबंधित बताई गई। बूंदी कापरेन शहर के एक बुजुर्ग की कोटा के MBS अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। आपको बता दें 20 दिन पहले युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हनुमानगढ़ में कोरोना जन जागृति के लिए कलेक्ट्रेट से कोरोना जन चेतना रथ को रवाना किया गया। जिला प्रशासन और श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में रथ को लोगों तक पहुंचाया गया। अलवर में किशनगढ़ बास के मुख्य बाजार में सड़क के बीचों बीच बने गड्ढे से दुर्घटना हो सकती है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्थानीय दुकानदारों ने नगरपालिका पर लोगों का जीवन संकट में डालने का आरोप लगाया। अलवर में खेड़तल के फाटक पर आए दिन जाम लगने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। समस्या को लेकर लोगों ने कई बार शिकायत भी की, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ। जैसलमेर के रामदेवरा में ट्रक के ओवरटेक करने से एक ऊंट की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हाईवे की एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा। ब्यावर की राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना और खटीक समाज ने ज्ञापन सौंपकर CBI जांच कराने की मांग की। आपको बता दें कि जोधपुर के तुलसीराम चंदेल हत्याकांड के विरोध में इन लोगों ने दोषियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने की मांग की। ब्यावर के डॉक्टर विवेक भटनागर के घर से अज्ञात चोर करीब 5 तोला सोना और 40,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ब्यावर के मेडिया के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकारी पाल को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के पाड़वा गांव में युवक का शव पेट से लटका मिला। पुलिस ने शव को सांगवाड़ा मोर्चरी में रखवाया। उदयपुर में एकादशी के मौके पर धर्मोत्सव समिति ने भगवान जगन्नाथ के रजत रथ के लिए 3 किलो चांदी भेंट की। जन सहयोग से करीब 85 से 90 किलो चांदी ठाकुर जी के रथ में लग चुकी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मालवीय नगर में 5 अवैध निर्माण को सीज किया गया। महालक्ष्मी नगर, सत्कार शॉपिंग सेंटर, कीर्ति नगर, टॉप पुलिया पर कार्रवाई की। अकलेरा में कई योजनाओं में कार्यरत संविदा नर्सेज ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। संविदा नर्सेज की भर्ती में बोनस अंकों की मांग की गई। हनुमानगढ़ में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। 24,000 न्यूनतम वेतनमान देने समेत 8 सूत्री मांगे रखी। इंतजार करवाने पर केंद्रीय ट्रेड यूनियन सीटू के पदाधिकारी नाराज हो गए। नागौर में गांव से खेत ढाणी की राह को सुगम बनाने के लिए रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। बंद रास्तों को खुलवाने की मांग पर गुडला गांव के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। नागौर के परबतसर में एडिशनल SP संजय गुप्ता ने परबतसर थाने में जनसुनवाई की। साथ ही परबतसर जेल और पुलिस थाने में पौधारोपण किया।
जोधपुर में युवक को धोखे में रखकर पहले से विवाहित युवती के साथ शादी कराने का मामला सामने आया। कुछ लोगों ने उसे शादी करवाने का झांसा दिया और 2 लाख रुपए भी लिए। भीलवाड़ा में पुर थाना क्षेत्र के दरीबा ग्राम में किसान के बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। कई घंटे चली वार्ता के बाद दोनों पक्षों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देना तय हुआ। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। लक्ष्मणगढ़ में नेशनल हाईवे 52 पर बस स्टैंड के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शिनाख्त के प्रयास शुरू किए। बूंदी के देही स्टेट हाईवे 34 सड़क मार्ग पर एक रोडवेज बस अचानक धंस गई। बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। धंसने के साथ ही बस एक तरफ झुक भी गई। भीलवाड़ा जिले के रायपुर पंचायत समिति के कलाल खेड़ी निवासी एक बुजुर्ग ने जिला कलेक्टर से इच्छा मृत्यु मांगी है। बुजुर्ग अपने गांव के दबंगों से परेशान है। झालरापाटन में मुस्लिम समाज ने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। मामूली कहासुनी को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। घटना की मुस्लिम समाज ने कड़ी निंदा की। चूरू के रतनगढ़ में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। खरीद फरोख्त और रेप मामले में नाराज सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम रावतसर को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों को जल्द ही अरेस्ट करने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका न्यायालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत थी। सीकर में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हरदयाल सिंह ने ये जानकारी दी। 30 छात्रों को लॉटरी के जरिए प्रवेश दिया गया। बांसवाड़ा में 12वें के कार्यक्रम से लौट रहे दंपत्ति का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया। पति की मौत हो गई। पत्नी का एमजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ब्यावर में बैग को चीरा लगाकर अज्ञात चोर 50,000 रुपए की राशि उड़ा ले गए। पीड़ित बैंक से पैसा निकालकर बाजार गया था। बांसवाड़ा में सड़क सुरक्षा के तहत अब यातायात पुलिस और परिवहन विभाग दोनों मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। यातायात नियमों की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ चालान बनाए गए। सीकर में नवनियुक्त एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा का छात्र संगठन ने स्वागत किया। शहर के प्रमुख मार्गों से गाड़ियों का काफिला निकला। छात्रों के हितों के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। बारिश का दौर शुरू होते ही बांसवाड़ा शहर और जिले में यूरिया खाद की किल्लत सामने आने लगी है। नई आबादी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में किसानों की भीड़ देखने को मिली। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शित किया। बीएड पाठ्यक्रम के सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप का समय 96 दिन करने का विरोध किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में ग्रामीणों के साथ भोपा मटके में आग लगाकर घूमता नजर आया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर कुछ मंत्र फूके। आत्मा को पकड़ने का नाटक आधे घंटे तक चला। किसी ने भी नहीं रोका। जोधपुर के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए लॉटरी प्रक्रिया संपन्न हुई। 60 सीटों की लॉटरी निकालने के बाद अन्य फॉर्मों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिरोही में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने 7 पाक नागरिकों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र जारी किए। प्रमाण पत्र मिलने के बाद सभी ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। अजमेर में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री के स्वागत में लगे बैनर में पीएम मोदी से लेकर विधायक और मेयर तक के फोटो हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब मिली। रायसिंह नगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत भातीवाला में हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने सरपंच को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया। सरपंच की ओर से प्रेम विवाह करने पर ग्रामीणों में रोष है। चूरू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बूटिया गांव में 2 अलग अलग जगहों से एफपीएल ऐप पर ऑनलाइन जुआ खेलते 16 लोगों को गिरफ्तार किया। जुआरियों के पास से कुल 156 मोबाइल, 5 पावर बोर्ड, 37 चार्जर और 1 स्टेबलाइजर जब्त किया। अजमेर काजी तौफिक अहमद सिद्दीकी ने अपना बयान जारी करते हुए मुस्लिम समाज के लोगों से अपने ही घरों में रहते हुए ईद मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस महामारी को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में ही रहकर परिवार के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा करें। अलवर के राजगढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज शाखा की ओर से कोविड-19 टीकाकरण टीम का कॉलेज परिसर में सम्मान किया गया। प्रदेश के पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का प्रतापगढ़ में सरपंचों द्वारा विरोध किया जा रहा है। ब्लॉक सरपंच संघ ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी।
सवाईमाधोपुर के बोली में अनियमित विद्युत आपूर्ति परेशानी का सबब बन गई है। विद्युत कटौती की समस्या को लेकर आक्रोशित ग्रामीण कुशलपुरा पावर हाउस पहुंचे। अलवर के किशनगढ़ बास नगरपालिका चेयरमैन तारामणि सिंघल ने शहर का औचित्य निरीक्षण कर सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। फिलहाल रुकेंगे खबरों की ओर। हनुमानगढ़ में पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाकर 760 ग्राम हेरोइन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चारों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। सीकर में राजस्थान युवा जाट महासभा के तहसील अध्यक्ष महेंद्र भादवा पर हमला किया। कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए 2 दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट की। झालावाड़ के अकलेरा में के सरडा कस्बे में बारिश नहीं होने से किसानों के चेहरों पर मायूसी छाने लगी है। कस्बे में रूठे हुए इंद्रदेव को मनाने के लिए बालिकाओं ने अपने घर के बाहर ईंट का चूल्हा बनाकर गेहूं और गुड़ की घुघरी बनाकर उन्हें भोग लगाया। सीकर के फतेहपुर में होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान हुई मौत के बाद जवान का परिवार आर्थिक संकट में आ गया है। ऐसे में जवान के साथियों ने अनूठी पहल करते हुए 2,30,000 रुपए की राशि एकत्रित करके परिवार को सौंपी। सीकर के फतेहपुर में आपको बता दें, फतेहपुर में टैक्सी यूनियन ने स्थायी टैक्सी स्टैंड बनवाने को लेकर एसडीएम और नगर पालिका को ज्ञापन सौंपा। फतेहपुर में धेनु धरती वृक्षारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते अब तक 6,500 से ज्यादा पेड़ लगाए जा चुके हैं। नागौर की बेड़ता सिटी नगर पालिका ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए शहर में जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में स्वच्छता सैनिकों ने शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। जोधपुर के फलोदी में मुख्य न्यायालय शुरू करने सहित कई मांगों को लेकर धरना जारी है। अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से धरना दिया जा रहा है। जोधपुर के फलोदी के घटियाली में 2 किसान गुटों के बीच खूनी संघर्ष में हुई हत्या के आरोपी पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ओर से सरपंच के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में 3 सूत्रीय समस्याओं का निराकरण करवाने की मांग की गई। नागौर के मकराना में बोरावट गोचर भूमि पर बनने वाली अल्पसंख्यक आईटीआई और छात्रावास को गोचर भूमि से मुक्त किया गया। जैसलमेर के नामदेवरा में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ईद के पर्व पर घरों में ही इबादत करने की अपील की। चित्तौड़गढ़ के बेगों में चोरों ने 2 दुकानों का अपना निशाना बनाया और सामान चोरी करके फरार हो गए। दोनों दुकानें सीमेंट और लोहे के सामान की बताई जा रही है। कोटा के टावर क्षेत्र के गेता रोड पर जयपुर से प्लास्टिक की पाइप लेकर बारा जा रहा एक ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में चालक को मामूली चोट आई। टोंक के पीपलों के बगड़ी रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया। कोटा संभाग में मानसून की अच्छी बारिश का इंतजार है। अच्छी बारिश नहीं होने के कारण 44 छोटे बड़े बांधों में से 30 बांध 50% से भी कम भरे हुए हैं। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री सिटी रवि पाली के सोजत पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित व्यापारी की दुकान पर चोरों ने सेंधमारी की और रुपयों से भरी अलमारी, नकदी और अन्य सामान चुराकर फरार हो गए। चोरों के सुजानगढ़ के गोपालपुरा गांव में एक साथ 5,000 पौधे लगाकर नया इतिहास रचा गया। बापू वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत ये पौधे लगाए गए। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के शिशोद गांव में एक युवक अपने ही घर से संदिग्ध हालत में फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया। बूंदी के नेरवा में अखिल भारतीय दशनाम गोस्वामी समाज ने कनक सागर तालाब की पाल पर फर्जी पट्टे बनाने को लेकर भारी तादाद में समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। चूरू के रतनगढ़ तहसील के लूंच गांव में मोबाइल टावर के कार्य को बंद करवाने की मांग को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी वाले क्षेत्र में इस मोबाइल टावर को नहीं लगाया जाए। प्रतापगढ़ में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 10,611 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसी के साथ जिले में वैक्सीन की पहली डोज लगाने वालों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। नागौर पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने पुलिस और आमजन की दूरियां कम करने के उद्देश्य से जिले भर में पुलिस अधिकारियों को जनसुनवाई के निर्देश दिए, जिसके चलते कई थानों में जनसुनवाई कार्यक्रम रखा गया। सवाईमाधोपुर के बोली में विगत 3 दिनों से आसमानी राहत का दौर जारी है। तहसील कार्यालय पर पिछले 3 दिनों में 111 mm बारिश दर्ज की गई।
स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।